मानसून को लेकर खबर गर्म है, चर्चा में है मानसून, क्योंकि आमतौर पे 1 जून को मानसून केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार डिले हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, कब तक मानसून पहुंचेगा, आगे की रफ्तार क्या होगी, इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ IMD मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट DS पई साहब जुड़ रहे हैं। पई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल DS पई जी आपसे ये होगा कि मानसून के अराइवल में देरी क्यों हो रही है? पई साहब, आप सुन पा रहे हैं सर? या नमस्कार। मानसून, हाँ, मानसून साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है और लास्ट 2-3 दिन से उसका डेप्थ, मानसून सर्कुलेशन का डेप्थ बढ़ा, विंड स्पीड बढ़ा और ये थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी भी शुरू हुआ है 4 तारीख से केरल में। लेकिन ये जो हम लोग चाहते उतना इंटेंसिटी नहीं है, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं डिक्लेयर करने के लिए। एट द सेम टाइम, जैसा आपने बताया, अभी एक डीप डिप्रेशन, मॉर्निंग में लो प्रेशर सिस्टम था साउथ ईस्ट अरेबियन सी में, वो सिस्टम अभी इंटेंसिफाई होके एक डीप डिप्रेशन फॉर्म हुआ है और ये एट प्रेजेंट साउथ ईस्ट अरेबियन सी और जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी उसके पास का एरिया में है और थोड़ा 13 किलोमीटर स्पीड में लास्ट 6 आवर्स में मूव कर रहा है। ऐसे ये अभी नॉर्थवर्ड कंटिन्यू होगा। ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है अभी और ये नेक्स्ट आज रात तक साइक्लोनिक सिस्टम भी बन जाएगा। सो बाय लुकिंग इनटू इट्स इंटरेक्शन और उसका मानसून के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये कारण से थोड़ा देरी हो रही है। तो हम लोग डे टू डे, आज तो अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम लोग अगेन कल मॉर्निंग में सिचुएशन देख करके मानसून के बारे में अपडेट देते रहेंगे। सो एज ऑफ नाउ ये इंटरेक्शन चल रहा है मानसून और ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम के कारण अभी हम लोगों को 24 आवर्स, एवरी 24 आवर अपडेट करते रहेंगे। सो यदि कंडीशंस, जैसे मैंने बताया, मानसून का पूरी तरह अरेबियन सी में है, उसका डेप्थ है, विंड स्पीड है, थोड़ा बारिश भी थोड़ा बढ़ गया और कंडीशंस फेवरेबल होता है, तभी मानसून हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग अपडेट एवरी 24 आवर्स अपडेट देते रहेंगे। एग्जैक्टली, नेक्स्ट मॉर्निंग कल आपको अपडेट देंगे। राइट, ये आपने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन मैं थोड़ा जो आम दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो ऑडियंस हैं, उनके लिहाज से मैं थोड़ा इसको और डिकोड करना चाह रहा हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी अरब सागर में मानसून रुका हुआ है, राइट सर? यस, ओके, लास्ट एक 4-5 दिन से रुका, 4-5 दिन से रुका हुआ है। अब मेरा अगला सवाल इस पर आपसे ये होगा कि जो ताज़ा अपडेट आया है उसमें आपने भी कहा कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म वहाँ पे बन रहा है, चक्रवाती तूफान अरब सागर में है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अरब सागर में मानसून रुका हुआ है और दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान आ गया है। तो ये जो चक्रवाती तूफान है, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, क्या ये मानसून को ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है या कर रहा है? देखिए, एज ऑफ नाउ आज उसका थोड़ा मानसून फ्लो, मॉइस्चर, पूरा विंड सभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मॉइस्चर फ्लो सिस्टम के साथ जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, एज सिस्टम नॉर्थवर्ड मूव होगा, मानसून के साथ डिटैच होना शुरू होगा। तो यदि ऐसा होता है, फिर मानसून का एंट्री होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन सिंस ये एट प्रेजेंट इंटरेक्शन चल रहा है, हम लोगों को थोड़ा वेट और वॉच होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बताया आपको, एवरीडे मॉर्निंग में हम लोग अपडेट। तो ये जो सर चक्रवाती तूफान है पई साहब, ये जो आपने कहा कि साइक्लोनिक कंडीशन बन रहा है, ये कब तक रह सकता है सर अरब सागर में? कब तक इसके रहने की संभावना है? देखिए, अभी नेक्स्ट 5 दिन में वो लैंड में जाने का चांस नहीं है, ओशन में रहेगा। ये ऑलमोस्ट सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन तक बनेगा। लेकिन उसके बाद मॉडल्स दिखा रहे हैं नॉर्दर्न अरेबियन सी में जाते जाते थोड़ा वीक होगा बिफोर एज ऑफ नाउ जो लैंड में जो हिट करेगा उसका एक्सैक्ट अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि 5 दिन तक वो ओशन में रहेगा, उसके बाद ही हम लोग बोल सकेंगे। सो एज ऑफ नाउ नेक्स्ट 5 डेज सिस्टम अरेबियन सी में रहने का, स्लोली इट इज मूविंग नॉर्थवर्ड। ये इंटरेस्टिंग है सर, जो बात आप कह रहे हैं कि मतलब 5 दिन तक आप कह रहे हैं कि जो साइक्लोन है वो अरेबियन सी में रहेगा। मैं आपसे, चूंकि आप साइंटिस्ट हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, अगर 5 दिन ये साइक्लोन अरेबियन सी में रहता है तो क्या
साइक्लोन के अरेबियन सी में रहते हुए मानसून का अराइवल मुमकिन है, या आपको लगता है कि जब अरेबियन सागर से निकलेगा तूफान तभी मानसून आएगा? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये संभव है कि अरेबियन सी में साइक्लोन रहे और मानसून भी आ जाए केरला में? देखिए, मैंने जैसे बताया ये अभी दोनों बहुत पास में है, तो इसलिए दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, उसका इम्पैक्ट फील हो रहा है मानसून के ऊपर, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो नॉर्थ जाते जाते एक तो वो डिटैच हो सकता है कभी भी 24 to 48 आवर्स में। तो मानसून सेपरेट होगा, सिस्टम सेपरेट होगा, तो उसमें पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए मैंने बताया हम लोग कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं कब वो सिस्टम मानसून से डिटैच होगा। एक बार डिटैच हो गया सो मानसून ऑनसेट होने का पॉसिबिलिटी बनेगा। तो अभी आपको आज सर दिखा है कुछ सिस्टम में डिटैचमेंट, या अभी कल तक का वेट करना पड़ेगा? नहीं, इसीलिए मैंने बताया हाँ, आपको कल हम लोग अपडेट देंगे। इसीलिए मैंने पहले ही बताया हाँ, अभी दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाँ, तो इसलिए हम लोग बोलने में मुश्किल है। कल सवेरे अगेन हम लोग उसका रिव्यू करेंगे, तो कैसे डिटैच हो गया तो देयर इज विल बिकम पॉसिबल। ओके, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सर, आपसे बात करके मजा आ रहा है कि आप मानसून को जिस तरह से डिकोड कर रहे हैं हमारे ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा पई साहब कि ठीक है, मान लीजिए 2-4 दिन की देरी से मानसून केरल पहुंच जाता है, लेकिन क्या केरल में जो मानसून का आगमन होगा वो कमजोर होगा या धमाकेदार एंट्री होगी? देखिए, एज ऑफ नाउ जैसे मानसून विंड्स सभी इनफ स्ट्रेंथ है, जैसे जनरली हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे ऑनसेट के आसपास में, जैसे मैंने बताया ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने के कारण मॉइस्चर फीड इनफ नहीं है। ओके, एट द सेम टाइम बे ऑफ बंगाल में भी एक छोटा सर्कुलेशन है, इसके कारण वो थोड़ा पुलिंग हो रहा है, तो विंड स्पीड है, मॉइस्चर का कमी है, तो एक बार सिस्टम डिटैच होगा, सडनली अब्रप्ट इंक्रीज हो सकता है रेनफॉल एक्टिविटी। इवन एक व्हाट वी कॉल एमजेओ बोलते हैं, वो भी इंडियन ओशन में नेक्स्ट 2-3 दिन में आएगा। सो इसका आगमन के बाद में ये फोरकास्ट दिखा रहा है कि हमारा एक्सटेंडेड रेंज मिडिल ऑफ जून में वेरी रैपिड प्रोग्रेस होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट सेइंग वी हैव टू वॉच एंड वेट एंड वॉच। लेकिन जो एक्सटेंडेड 15 दिन का जो फोरकास्ट दिखा रहा है कि मिडिल ऑफ जून में और रैपिड प्रोग्रेस होगा। सो एक बार केरल में आने के बाद वंस केरला 1-2 दिन में थोड़ा प्रोग्रेस होने के बाद तभी तक सिस्टम ये वीक होगा, सो उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रैपिड प्रोग्रेस। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि उसके बाद रफ्तार तेज होगी मानसून की। मतलब अभी जो सर आपको 15 दिन का दिख रहा है फोरकास्ट, उसमें क्या रैपिड प्रोग्रेस दिख रहा है, मतलब तेज रफ्तार दिख रहा है मानसून का? यस। ओके। अच्छा पई साहब, एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि हम मानसून की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छी प्रोग्रेस होगी, अब अगर मान लीजिए केरल हफ्ते भर की देरी से अगर मानसून केरल पहुंच रहा है, तो क्या इसका इम्पैक्ट, या अगर मैं आपसे पूछूं कि मानसून जो उसके बाद जहां जहां पहुंचने की तारीख है, क्या वहां पर भी इतना ही डिले होगा या उसको कवर अप कर सकता है? नहीं, देखिए ये अभी थोड़ा बोलना मुश्किल है। मैंने बताया पहले केरल में आने के बाद वो सिनॉप्टिक सिचुएशन के हिसाब से, यही मैं बोल रहा हूँ आपको, ये सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा केरल में कब पहुंचेगा उसका थोड़ा अनसर्टिनिटी। एक बार वो आने के बाद कैसे सिचुएशन है इसके हिसाब से डे टू डे हम लोग बोलते रहेंगे, तो अभी बोलना मुश्किल है। लेकिन मैंने बताया आपको लॉन्ग रेंज जो एक्सटेंडेड रेंज है नेक्स्ट 15 डेज का, वो दिखा रहा है कि मिडिल ऑफ जून थोड़ा फास्ट प्रोग्रेस हो सकता है। तो एंड सिमिलरली जो आपका थोड़ा सिमिलरली 1-2 दिन का डिले में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि यदि अच्छी बारिश मिलती है, 1-2 दिन का डिले का कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो हमको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो घनघोर ऑप्टिमिस्टिक हूँ सर मानसून को लेकर। मैं तो चाहता हूँ, जब मैं मुंबई रहता हूँ, बहुत गर्मी है, मैं तो चाहता हूँ कि आज बारिश हो जाए, है ना, हमें कुछ राहत मिले। तो मैं ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। ये जो आपने बताया कि मिडिल ऑफ जून से रैपिड प्रोग्रेस मानसून का हो सकता है, ये एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है। इस पर एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब रैपिड प्रोग्रेस मानसून का होगा मिडिल ऑफ जून से, तो उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि रैपिड प्रोग्रेस के साथ साथ मानसून का वितरण कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है खरीफ की सोइंग के लिए? देखिए, हम लोग जो फोरकास्ट दिया हुआ था मई लास्ट में 26 को हम लोग रिलीज किया था, उसमें दिखाया था पेनिनसुला छोड़ करके मोस्ट ऑफ द रीजन जून मंथ में थोड़ा सामान्य से कम रहने की संभावना है जून महीने। अच्छा, तो सर लेकिन सामान्य से जो कम का आप लोगों ने दिया था,
क्या उसमें कुछ ज़्यादा कमी की आशंका है, या जो आपका जो फिगर था, मतलब अगर आप रिपीट कर पाए, मेरे ख्याल से 90% के आसपास था, 90 से कम था? नहीं, हमने दिखाया था 92 से कम है। 92 से कम है, तो 92 से कितना कम अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप बताने की स्थिति में है अभी? देखिए, ऐसे कुछ बोल नहीं सकता, ये मानसून ये सभी नेचुरल होता है। हम लोग जस्ट प्रयत्न करते हैं कि उसको अंडरस्टैंड करके जो हमसे हो सकता है, मॉडल्स जो दिखा रहा है, अदरवाइज नेचर वो अपने आप काम करता है, हमारा कुछ सुनता नहीं है, अपना मर्जी में होता है एक्चुअली। हम लोग जस्ट ट्राई करते हैं हाँ। हाउ बेस्ट वी कैन अंडरस्टैंड सिचुएशन का सिचुएशन। जैसे हम लोग अपने आप को हमारे बारे में हमको मालूम नहीं होता कभी कभी, तो हम लोग नेचर का कितना अप्रोच है, नहीं, राइट सर, ये प्रयत्न तो करते हैं। बिल्कुल सर, आप लोग मतलब जो काम कर रहे हैं काबिले तारीफ है कि आप लोग एटलीस्ट बहुत एक्टिव हैं, आईएमडी बहुत एक्टिव है, और समय समय पे आप लोग किसानों को बताते रहते हैं कब क्या तैयारी करनी है, मानसून का क्या होगा। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ पई साहब, कि अभी जो साइक्लोन अभी हम देख रहे हैं अरेबियन सी में, अरब सागर में चक्रवाती तूफान, क्या इसका अभी लॉन्ग टर्म रेंज पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? लंबे समय में जो बारिश होगी जो 4 महीने के दौरान, जुलाई के महीने में, उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा सर इसका, इस तूफान का? देखिए, ये जनरली आपने देखा होगा मेनी मानसून ईयर्स में ऐसे सिस्टम फॉर्म होता है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। ओके, सो वो टेम्परली ड्यूरिंग उसका जो लाइफ टाइम है उसके टाइम में थोड़ा इम्पैक्ट करेगा, बट लॉन्ग टर्म में देयर इज नो इम्पैक्ट, इसके बारे में इम्पैक्ट नहीं है। सो दिस इज जस्ट नॉर्मल प्रोसेस है मानसून के साथ जो होता है। मेनी ईयर्स हम लोग जस्ट बिफोर ऑनसेट ऐसे साइक्लोन सिस्टम फॉर्म होता है। सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन साइक्लोन जो फॉर्म हुआ और क्वांटम ऑफ रेनफॉल जो हमको 4 महीने में मिले। ठीक है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो इस बात को समझ लें, जो बात है कि अभी जो ये चक्रवाती तूफान की खबर आप देख पा रहे हैं अरब सागर में, इसका लॉन्ग टर्म मतलब ये जो 4 महीने के दौरान जो मानसून की बारिश होती है उसका कोई संबंध उससे नहीं है। तो मतलब आप ये ना समझें कि ये चक्रवाती तूफान आ गया है तो जुलाई अगस्त सितंबर में भी कम बारिश होगी, ये बात बिल्कुल नहीं है जो बात पई साहब कह रहे हैं। अब पई जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, कि आपके अच्छा अभी जो सर ये अरब सागर वाली खबर हम देख रहे हैं चक्रवाती तूफान वाली, क्या अरब सागर में साइक्लोन जो आया है क्या इसका अल्नीनो से भी कोई रिलेशन है? नहीं, ये आप देखिए, ये सिस्टम एलिनो नॉन एलिनो ईयर में भी होता है। अच्छा, तो उसके बारे में कुछ ये नहीं है, जो कंडीशन उसको फॉर्म होने के लिए सब कुछ है, सी सरफेस टेम्परेचर बड़ा है, थोड़ा नीचे उसको वोर्टिसिटी मिलता है, ये सभी कंडीशन फेवरेबल हो गए तो वो सिस्टम फॉर्म होता है। ओके, सो नथिंग टू डू विद एलिनो, ऐसे कुछ एलिनो के साथ ये कुछ मैं ये सब सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार मानसून की खबर बहुत टेक्निकल होती है और ऑडियंस को समझने में दिक्कत होती है, खबर कुछ होती है वो समझ कुछ और लेते हैं। इसीलिए 2 महत्वपूर्ण बात जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, पहला तो ये कि अल नीनो की जो खबर आप सुन रहे हैं, अल नीनो का इस चक्रवाती तूफान से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पई साहब कह रहे हैं कि इस चक्रवाती तूफान का लॉन्ग टर्म की बारिश पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब मेरा एक सवाल सर आपसे ये है कि आप जरा ये बताएं कि जब हम मानसून की बात आपसे कर रहे हैं और किसान आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसानों के लिए जो खरीफ की खेती करते हैं, जून जुलाई में सोइंग करते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइजरी है इस वक्त? देखिए, फर्स्ट ये क्या है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो मिड डिपार्टमेंट से जो फोरकास्ट और वेदर इंफॉर्मेशन लेकर के अपना एक्सपर्टाइज भी ऐड करके अप्रोप्रिएट लोकली उनको एडवाइस देते हैं, वार्निंग्स देते हैं। सो उनको टोटली फॉलो करना है। एंड जनरल प्रिंसिपल ये होता है कि बिफोर सोइंग सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एश्योर्ड रेनफॉल होना चाहिए। सो तब तक सोइंग ना करें, क्योंकि एंड सिमिलरली हमारा जो फोरकास्ट है, एक बार जस्ट 2-3 दिन में बारिश मिल गया, उसके बाद कुछ ऐसे गैप होने का संभावना, तो ये हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बोलते हैं, देन वो अप्रोप्रिएटली फार्मर्स को भी एडवाइस करते हैं। तो इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उनका एडवाइजरी सुनिए और अकॉर्डिंगली करिए। सो दैट इज द ओनली ठीक है। एक सवाल पई साहब आपसे और, अभी कुछ राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, क्या वहां पर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहने वाला है अभी, या अगले कुछ दिनों में राहत मिलेगी? बहुत गर्मी पड़ रही उधर अभी। देखिए, इस बार आपने देखा होगा, हम लोग लकी है कि मई में बहुत हीट वेव्स बहुत कम था। ओके, सो अभी कोई रीजन में, झारखंड में है,
वेस्ट बंगाल, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड थोड़ा आंध्र प्रदेश, ये आइसोलेटेड एरिया में है हीट वेव्स। अदरवाइज आप इवन नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे हम लोग ऑलमोस्ट नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास है। यही एक कारण भी है कि मानसून है ना अरेबियन सी में तक आ गए, उसको एक थोड़ा पुश चाहिए लैंड में जाने के लिए। टेम्परेचर यदि बहुत अच्छा ना ज्यादा होता, जल्दी मानसून आ भी सकता था। तो ये जो मैंने बताया आइसोलेटेड हीट वेव, ये और थोड़ा 1-2 दिन में कंटिन्यू होने की संभावना है। ऐसे ही, क्योंकि उस एरिया में अभी इमीडिएटली बारिश मिलने का ये नहीं है, तो ये कंटिन्यू। और मुंबई वालों का क्या होगा सर? यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है, यहाँ कब बारिश करवाएंगे आप? मुंबई में मानसून कब? देखिए मुंबई का क्या है, टेम्परेचर से भी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो इसलिए आपको ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। देखिए आपका 35-36 डिग्री में आपको जो है ना परस्पिरेशन से नहीं जाता, तो वो शरीर में रहता है, इसीलिए ज्यादा मुश्किल होता है। एक्चुअली यदि इवापोरेट हो जाता है ना आपका बॉडी से, इतना नई प्रॉब्लम नहीं आता होगा। तो ये लोकल ये है आपका। सो जैसे आपने मैंने बताया केरल में एक बार आने के बाद हमें कुछ आइडिया मिलेगा, एटलीस्ट सम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू होगा एक बार केरल या सदर्न पेनिनसुला में आते ही। मुंबई, गोवा ये एरिया में सभी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगा। मुझे लगता है वही एक टाइम है जब आपका टेम्परेचर या हीट से कम होने की उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद डीएस पई साहब आपका। आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में आपने समझाने की कोशिश की मानसून की इस खबर को और मानसून के इस अपडेट को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।